हे गाइस, बात करने वाले हैं आज के वीडियो में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक के ऊपर। आज का वीडियो होने वाला है बीबीए जनरल से करना सही रहेगा आपके लिए या फिर आपको बीबीए ऑनर्स या फिर हम बीबीए में स्पेशलाइजेशन अगर चूज करते हैं वो बेटर रहेगा। ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है और हर एक बच्चा जो कि मैनेजमेंट फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है उसको ये कंफ्यूजन रहता है। लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने वाला हूं दोनों में से आपके लिए क्या बेटर रहेगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बच्चा देखिए, एक बहुत अच्छा डिफरेंस मैंने तैयार करा है। एक जगह बीबीए जनरल रखा है, दूसरी तरफ बीबीए ऑनर्स रखा है। पहला पॉइंट है हमारा प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो थोड़ा सा मैं और बहुत इजी कर देता हूं इस चीज को। देखिए, बीबीए जनरल और बीबीए ऑनर्स, कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बीबीए जनरल ऑफर करते हैं, कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बीबीए स्पेशलाइजेशन या फिर ऑनर्स ऑफर करते हैं। अच्छा, मैं ऐसे भी कॉलेजेस जानता हूं तो दोनों ही ऑफर करते हैं, तो आपके पास चॉइसेस बहुत सारी अवेलेबल है। और बीबीए जनरल के जितने कॉलेजेस हैं ऑनर्स के भी उतने ही कॉलेजेस हैं। पहला पॉइंट क्या है? प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट। अब बीबीए जनरल में क्या होता है? जनरल में आपको जितने भी फील्ड होती है मैनेजमेंट की फील्ड, कॉमर्स वाले जानते हैं, आर्ट्स वाले और साइंस वाले अच्छे से सुनिएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। एचआर डिपार्टमेंट होता है जो कि इंटरव्यू लेता है, रिक्रूटमेंट करता है, स्टाफ को मैनेज करता है, उनका डेवलपमेंट करता है। एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है, सप्लाई चेन होता है, फाइनेंस होता है, अकाउंटिंग होता है। तो इन सारी फील्ड, ये फील्ड क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर किन चीजों को मैनेज करता है? पैसों को मैनेज करता है, लोगों को मैनेज करता है, काम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, उन सारे फील्डों की नॉलेज आपको बीबीए जनरल में प्रोवाइड कराई जाती है। देखिए, सबसे पहली बात ये आपको भी समझनी है कि 19-20 का ही फर्क है। कई टीचर, कई काउंसलर्स, कई यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे कि बहुत फर्क बताएंगे कि यार बीबीए जनरल अगर आप कर रहे हैं तो जिंदगी बर्बाद है, स्पेशलाइजेशन से ही करना चाहिए। नहीं, मेरी नजर में बहुत ही बारीक डिफरेंस है। क्या है वो इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है, ओवरव्यू देता है हर फील्ड के बारे में, हर फील्ड के बारे में, ठीक है। यहां पर प्रोवाइडेड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अब ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप सेकंड ईयर के बाद ही स्पेशलाइजेशन चूज करते हो। मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में, कई कॉलेज आपको फर्स्ट ईयर से ही जो आपने स्पेशलाइजेशन चूज करी उससे रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफर करने लग जाते हैं। जी हाँ, लेकिन हर कॉलेज वो ऑफर नहीं करता। सो मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग द सिलेबस ऑफ द पर्टिकुलर कॉलेज दैट यू आर गोइंग इन। ये क्लियर हो पा रहा है? तो यहां पर मान के चलिए आपने बीबीए फाइनेंस से करा है तो फाइनेंस रिलेटेड चीजों को आप ज्यादा पढ़ेंगे। और ये बात भी परफेक्टली साबित होती है कि आपको वही स्पेशलाइजेशन चूज करनी है जिसमें आप इंटरेस्टेड है। से फॉर एग्जांपल यू आर वेरी 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 वीक इन मैथमेटिक्स, मैथ में बहुत ही वीक है, आपने फाइनेंस चूज कर ली है, तो आई गारंटी यू बीबीए फाइनेंस क्लियर नहीं होगा 3 साल में, 4 या 5 साल लगेंगे। ये सारी चीजें आपको मद्देनजर रखनी है, कैप्टन माइंड रखनी है। ये फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो रहा है, बहुत कुछ मैंने बता दिया है पहले पॉइंट के अंदर। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, स्टूडेंट कैन नॉट चूज अ स्पेशलाइजेशन। ये आपको ऑब्वियस सा पॉइंट है कि बीबीए जनरल में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है कि आप वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशन में एक स्पेशलाइजेशन चूज कर पाओ। तो इसमें नुकसान कुछ नहीं है क्योंकि आपको सारी फील्डों के बारे में तो समझ में आ ही रहा है ना। और अगर आपको किसी एक फील्ड में डेप्थ स्टडी करनी है तो वो हम मास्टर्स में कर सकते हैं ना, वो एमबीए में कर सकते हैं, राइट। स्टूडेंट कैन चूज अ स्पेशलाइजेशन। और स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसको परफेक्टली क्लियर है क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो एचआर, फाइनेंस, एविएशन, हजारों स्पेशलाइजेशन है यार। बीएससी के बाद, बीए के बाद बीबीए ही ऐसा प्रोफेशनल कोर्सेज है जो कि इतनी सारी स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है जिसमें आप अपना बीबीए ऑनर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है बीबीए ऑनर्स में कि आप एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन चूज कर उसमें इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज देख सकते हैं कि आपको इस टॉपिक में कितना ज्यादा और इंटरेस्ट है, ठीक है। 2 पॉइंट समझ में आ गए। कट ऑफ जो है वो ऑनर्स की थोड़ा सा यार भागा दौड़ी ज्यादा है क्योंकि आज के टाइम में पेरेंट्स और बच्चों को लगता है कि ऑनर्स बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा, मतलब 19-20 का मैं फर्क बोलता हूं लेकिन वो समझते हैं 10 और 20 का फर्क है आउट ऑफ 20, ठीक है। तो यहां पर बीबीए ऑनर्स में भागा दौड़ी ज्यादा है। ज्यादातर कॉलेजेस जो बीबीए ऑनर्स ऑफर कर रहे हैं थोड़ा सा उनका रेपुटेशन ज्यादा भी है, इस वजह से बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं वहां पर, इसलिए उनका एंट्रेंस है, एंट्रेंस देकर ही बच्चे वहां पर जा पाते हैं, बीबीए ऑनर्स कर पाते हैं। तो यहां पर कट ऑफ जो है ऑनर्स का ज्यादा रहता है, जनरल का थोड़ा कम रहता है। कम बच्चे ऑप्ट करते हैं जनरल, इसलिए वहां का एडमिशन जो है वो इजीली हो जाता है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा वहां पर कम रहता है। ये समझ में आ गया।
इसको हम रिलेट करके चलो डीयू में जब CUET नहीं था, मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था, तो इतनी कट ऑफ क्यों जाती थी? क्योंकि एक पर्टिकुलर कोर्स है, बीकॉम है, उसको करने वाले बहुत ज्यादा हैं, इसलिए कट ऑफ भी इवेंचुअली ज्यादा ही होती है। ठीक है, हैज कंपैरेटिवली लेस डिमांड इन द इंडस्ट्री और हैज हाई डिमांड इन द इंडस्ट्री। इस पॉइंट का मतलब अच्छे से समझिएगा। अच्छा, डिमांड की बात है तो यहां पर क्या है, लेस डिमांड इन द इंडस्ट्री मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर क्या है, स्पेसिफिक नहीं है आपका कैरियर ऑप्शंस, आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में ट्राई कर सकते हो। तो यहां पर मान के चलो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब लगी और बीबीए जनरल वाला जाता है और बीबीए ऑनर्स किसी ने फाइनेंस से ही कर रखा है, तो ऑब्वियस सी चीज है यार, बीबीए फाइनेंस वाले की पहले जॉब लगेगी। तो यहां पर इस फ्रेमवर्क में कि डिमांड जो है बीबीए जनरल की वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जहां पर स्पेसिफिक मेरिट बेस्ड या स्पेसिफिक फोर्टे या आप इंडस्ट्री बेस्ड जॉब है, जहां पर वही टाइप का बंदा चाहिए जिस टाइप की उनको इंडस्ट्री है, एचआर की इंडस्ट्री, एचआर एग्जीक्यूटिव की अगर रिक्वायरमेंट है तो बीबीए एचआर वालों को ज्यादा वो प्रेफर करेगा। यहां पर थोड़ी ज्यादा डिमांड है इंडस्ट्री में बीबीए ऑनर्स वालों की, क्योंकि देखो काम को सीख चुके हैं ना। थोड़ा सा इसको जनरल रखो, कोर्सेज के हटकर थोड़ा सोचो। एक बंदा है जिसको एक पर्टिकुलर चीज की समझ है और उसी चीज की रिक्वायरमेंट है, उसी चीज की जॉब मिल रही है कहीं पर, तो उसको ज्यादा पहले प्रेफरेंस मिलनी चाहिए ना, है ना। आप इंग्लिश पढ़ाते हो और इंग्लिश टीचर की ही रिक्वायरमेंट है किसी स्कूल में, तो पहले जो इंग्लिश पढ़ाता है उसको जॉब मिलेगी ना। अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर हो, इंग्लिश भी पढ़ा लेते हो, लेकिन पहली प्रेफरेंस इंग्लिश के टीचर की है, तो इंग्लिश को जो पहली प्रेफरेंस है जिसके इंग्लिश पढ़ाना, उसको ही रखा जाएगा। तो यहां पर भी ऐसा ही है ना, टीचर की तरह ही है। तो यहां पर बीबी ऑनर्स क्या है, इंग्लिश का स्पेसिफिक टीचर है जो कि इंग्लिश ही जानता है, और यहां पर क्या है, एक बंदा है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता है। 10th से पहले यही होता था ना, आपका एक ही टीचर था, 2 या 3 सब्जेक्ट टैकल कर लेता था, लेकिन 11th 12th में आते आते एक स्पेशलाइज्ड टीचर होता है जो अकाउंटेंसी ही पढ़ाता है, बिजनेस ही पढ़ाता है, फिजिक्स ही पढ़ाता है, बायोलॉजी ही पढ़ाता है। तो ये फर्क है बस, दोनों में कोई भी कम ज्यादा नहीं है। जो 10th पे पढ़ा रहा था उसकी भी नॉलेज कम नहीं है, जो 11th 12th में पढ़ा रहा था उसकी भी नॉलेज कम नहीं है, लेकिन 11th 12th वाला जो टीचर था वो एक फील्ड में थोड़ी ज्यादा नॉलेज है इन कंपैरिजन टू द अदर पर्सन, जिसको हर फील्ड की 50-50 समझ है। बीबीए जनरल में आपको हर फील्ड की 50-50 समझ होगी, हर फील्ड के बारे में कुछ ना कुछ आप जानोगे, लेकिन यहां पर अगर आपने ऑनर्स करते हैं तो औरों के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बहुत कुछ आप जान जाओगे, जो कि एक जनरल वाला नहीं जान पाएगा। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, समझ आ गया। यहां पर ब्रॉड कैरियर ऑप्शन है, आप एचआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, फाइनेंस के लिए भी, मार्केटिंग के लिए भी, एविएशन के लिए भी, जिस फील्ड में आपको जॉब दिखे यू कैन अप्लाई। यहां पर ज्यादातर स्पेसिफिक फील्ड में आप अप्लाई करते हो। एक ऑब्वियस सी चीज है, बीबीए फाइनेंस वाला बंदा पहले फाइनेंस रिलेटेड जॉब को ही ट्राई करेगा ना, एक एचआर वाला बंदा एक एचआर रिलेटेड जॉब को ही ट्राई करेगा, और ये बंदा एचआर के अलावा, फाइनेंस के अलावा भी अप्लाई कर सकता है। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बीबीए फाइनेंस से करा है तो फाइनेंस की ही जॉब आपको जिंदगी भर करनी है, उसके अलावा आप स्विच या चेंज नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अब बीबीए फाइनेंस ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर एचआर जॉब, मार्केटिंग के लिए भी अप्लाई कर सकता है, या अदर ऑपरेशन सप्लाई के लिए भी वो अप्लाई कर सकता है। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाले बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझने हैं। गुड फॉर स्टूडेंट हु आर अनअवेयर ऑफ द कैरियर पाथ एंड देयर इंटरेस्ट। बीबीए जनरल उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा सही है, अच्छा ऑप्शन है, जिनको ये नहीं पता कि 12th के बाद बेस्ट कोर्स कौन सा है, मैनेजमेंट उनके लिए है या नहीं है, एमबीए फ्यूचर में करना है या नहीं है। जो टोटली अनअवेयर है, बस उनको ये पता है मैनेजमेंट बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज उनको लेनी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बीबीए जनरल बेस्ट फील्ड है। क्योंकि आप ऐसे बच्चे हो जिनको हार्डकोर बिजनेस और मैनेजमेंट की अभी समझ नहीं है, आपको इंटरेस्ट लेना है या फिर उन फील्ड के बारे में जानना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 साल का आप बीबीए जनरल से करिए, वहां पर आपको नॉलेज मिल जाएगी वेरियस फील्ड की। क्योंकि अभी आप मतलब इन डेप्थ जा सके किसी एक फील्ड में, उतनी आपको नॉलेज नहीं है। आप फाइनेंस के बारे में नहीं जानते हो, एचआर के बारे में नहीं जानते हो, मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते हो, तो आप एज ए स्पेशलाइजेशन उनको नहीं ले पाओगे, या फिर ले भी लेते हो तो थोड़ा टफ लगता है। तो इसलिए जो बच्चे अनअवेयर हैं अबाउट देयर इंटरेस्ट, अबाउट देयर पैशन, देयर स्ट्रेंथ, देयर कैरियर पाथ, उनके लिए मेरी नजर में बीबीए जनरल ज्यादा सूट करता है, क्योंकि आपको वेरियस फील्ड की नॉलेज मिलती है, ताकि आप मास्टर लेवल पे ये डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए कौन सी बेस्ट सूटेड फील्ड है और आप उस फील्ड में अपना मास्टर्स कर पाओ। ये आइडियली उन बच्चों के लिए ज्यादा सूट करता है बीबीए ऑनर्स, जिनको पहले से ही पता है कि यार फाइनेंस मेरी फील्ड है। कई बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, देखो, और आज के टाइम में बच्चे इंटेलिजेंट है।
10 में से 5 बच्चे जिनको भी मैं काउंसलिंग करता हूं या सेशन लेता हूं, उनको पता रहता है कि सर फाइनेंस मेरी फील्ड है, मैं बुक्स वगैरह भी पढ़ता हूँ, स्टॉक मार्केट के बारे में समझ है मुझे, मनी और पैसों के रिलेटेड मुझे इंटरेस्ट है, तो मुझे फाइनेंस मेरी अच्छी है, प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग हूँ, नंबर्स में बहुत स्ट्रांग हूँ, सर मुझे फाइनेंस में जाना है तो बीबीए फाइनेंस मेरे लिए बनता है। सर मुझे एचआर फील्ड है, गर्ल हूँ मैं, एचआर फील्ड मुझे पसंद है तो मुझे एचआर से करना है। सर मार्केटिंग में कॉमर्स के स्टूडेंट हूँ, मार्केटिंग मुझे पसंद है, मार्केटिंग मेरा सब्जेक्ट भी था इसलिए मुझे मार्केटिंग से करना है। तो कई बच्चों का यार रहता है, पहले से गिफ्टेड होते हैं कई बच्चे, मैं गिफ्टेड ही कहूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों को 10 में से 9 बच्चों को होता है ऐसा कि यार पता नहीं रहता है, लेकिन बहुत रेयर बच्चे ऐसे होते हैं आज के टाइम में भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 11th-12th में ही वो क्लियरिटी रहती है कि उनको क्या करना है। उनके लिए बेस्ट सूटेड है यार, आप स्पेशलाइजेशन चूज करो, उसमें आप अपना बीबीए कंप्लीट करो। एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी नोट करिएगा कि जिस फील्ड में आपने अपनी बीबीए करा है, से फॉर एग्जांपल बीबीए फाइनेंस करा है, बीबीए एचआर करा है, जरूरी नहीं है कि आपको एमबीए भी उसी फील्ड में करना है। अगर आपको बीबीए फाइनेंस पढ़ते हुए बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है देन यू कैन गो फॉर एमबीए इन फाइनेंस। लेकिन अगर आपको फाइनेंस करते हुए मजा नहीं आ रहा तो आप एमबीए करते वक्त डिफरेंट स्पेशलाइजेशन भी चूज कर सकते हैं। इज दैट मेक सेंस? ठीक है। बीबीए जनरल इज कॉस्ट फ्रेंडली एज कंपेयर टू बीबीए ऑनर्स। बहुत सारे कॉलेजेस जो कि बीबीए जनरल ऑफर करते हैं, अगर आप फीस को कंपेयर करेंगे जो कि ऑनर्स ऑफर करते हैं, आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। 3 से 5 लाख रुपए में बीबीए जनरल आप कर सकते हैं, वहीं पर 8 से 10 लाख रुपए बीबीए ऑनर्स की एवरेज फीस है किसी भी कॉलेज की जो कि स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहा है। कैसे ये प्रूफ पता कर सकते हैं? वेबसाइट में जाइए कॉलेजेस की, वहां पर आपको फीस स्ट्रक्चर दिख जाता है। ठीक है बच्चा, बीबीए जनरल का सिलेबस मेरी नजर में काफी इजी है, इजीली मैनेजेबल है, और अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। यहां पर है डिफिकल्ट है क्योंकि यहां पर स्पेशलाइजेशन भी आ जाती है तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, सब्जेक्ट भी बढ़ जाते हैं, 7 से 8 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं, तो डिफिकल्ट है। थोड़ा सा पढ़ने वाला बच्चा ही करे तो बेटर रहेगा, कम से कम 2-3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते हैं, अच्छा करेंगे तो ही बीबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज करने का मतलब है। आइडियल फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आप नॉन कॉमर्स के लिए हैं तो बिना सोचे आंख बंद कर कर आपको बीबीए जनरल कर लेना चाहिए, क्योंकि यही वो फील्ड है, यही वो टाइप है बीबीए का जिसमें आप बेस्ट सूट कर पाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के बारे में पता कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है दिस इज अ फील्ड फॉर यू, देन यू कैन डू योर मास्टर्स, योर एमबीए, योर पीजीडीएम, योर एमएमएम, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में कर सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं अपने बीबीए में। इज दैट मेक सेंस? बेस्ट सूटेड फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट को पहले से ही आइडिया है कॉमर्स क्या है, बिजनेस क्या है, वो जानते हैं मार्केटिंग क्या है, एचआर क्या है, फाइनेंस क्या है, तो वो स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं और उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। राइट? सो बच्चों, इतने पॉइंट इतने डीपली आई डोंट थिंक सो किसी और वीडियो में आपको मिल पाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, प्लीज 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 मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिएगा जरूर। अगर आप बीबीए करने जा रहे हैं या फ्यूचर में आपको बीबीए करना है या फिर एमबीए करना है, मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज करने जा रहे हैं, तो मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूंगा, मैंने वीडियो ई बुक लिखी है अभी रिसेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर कर आपको पढ़नी है और देखनी है। पढ़नी और देखनी कैसे सर? ये वीडियो ई बुक है, टेक्स्ट भी मिलेगा और हर टॉपिक के बाद मेरा वीडियो भी मिलेगा जहां पर आपको एक एक चीज मैंने बता रखी है, बीबीए कैसे करना है, कहां से करना है, कैसे होता है, क्या डिफिकल्टी आती है, क्या सिलेबस है। प्लस एमबीए के लिए भी मेरी अलग से वीडियो ई बुक है जहां पर एमबीए का पूरा प्रोसीजर मैंने समझा रखा है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई है जो कि एक ही जगह सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं अपने मैनेजमेंट कैरियर के लिए। राइट? सो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बेस्ट सेलिंग है। हर दूसरा बच्चा जो मैनेजमेंट में अपना कैरियर बनाने जा रहा है वो ये डाउनलोड कर रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, तभी डिसीजन ले रहा है। और पेड है, लेकिन प्राइसेस इस तरह से सेट करिए कि आपको प्राइस के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, ना ही पेरेंट्स को बताना पड़ेगा या उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है? आप अपने बलबूते पे, कैरियर आपका है, डिसीजन आपका है, आप खुद करना चाहते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर तो नहीं बोलूंगा, बहुत अफोर्डेबल चार्जेस हैं जो कि आपको पे करने हैं इस वीडियो ई बुक को डाउनलोड करने के लिए। टेक्स्ट और वीडियो आपको दोनों मिलेंगे। और देखिए, बहुत बड़े डिसीजन है, आप 5 से 10 लाख रुपए बीबीए के लिए खर्च करेंगे, 10 से 15 लाख रुपए एमबीए के लिए खर्च करेंगे। सो मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा कि जितनी इंफॉर्मेशन हो सके कलेक्ट करिए, काउंसलर से मिलिए, राइट, टीचर से मिलिए जो कि इस फील्ड के बारे में जानते हैं। वीडियो ई बुक पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं तो करिए, वीडियोस देख सकते हैं मेरे या किसी और क्रिएटर के, देखिए, इंटरनेट पे रिसर्च करिए, लेकिन करिए, कुछ ना कुछ करिए। इतना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने से पहले
ट्राई टू गैदर एज मच एज इंफॉर्मेशन एज यू कैन। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।